नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ऑडियो बुक बाय अमन। मानसून की रिमझिम बुहारों के लय में राजस्थान के बीहड़ रेगिस्तान के बीच खड़ी थी वो अमानगढ़ की हवेली। इसकी दीवारें खामोशी की मुहर ढोए तूफान की कहानी सुनाती थीं। 4 दोस्त शिवानी, राहुल, आयुष और मीरा रोमांच की तलाश में यहां आए थे। अजनबी हवेली की खबरें उनके कानों में चिरफार करती थीं, परंतु डर से ज्यादा उत्साह उनके कदम बढ़ा रहा था। हवेली का दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी सौंधी हवा ने झकझोर दिया। धूल से सने हुए फर्नीचर, टूटी फूटी तस्वीरें और जाले घिरे कमरे भूतहा एहसास जगा रहे थे। मीरा ने अनायास ही कानाफूसी में कहा, क्या कोई हमें देख रहा है? उस अस्पष्ट डर को छिपाने की कोशिश उसके हल्के से हंसने में झलक रही थी। रात होने तक उन्होंने हवेली का हर कोना खंगाल डाला। रात गुजरने के साथ डर का साया और गहरा होता गया। आधी रात के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी दरवाजे का खिसकना, कभी अदृश्य पांवों की आहट, कभी दीवारों से छींचती ठंडी हवा। हर आवाज उनके दिल की धड़कन को बढ़ा देती। सुबह होते ही वे बेताब होकर वहां से भागने को तैयार थे। आखिरी कमरे की तलाशी के दौरान शिवानी को छिपी हुई सीढ़ियां मिलीं, जो तहखाने की ओर जा रही थीं। हौसला बुलंद कर वे सब बारी बारी से उन सीढ़ियों से उतरे। तहखाने की नमीली हवा काफूर की गंध से महक रही थी। वहां एक बंद कमरा दिखाई दिया। उसका ताला टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही उनकी सांसें अटक गईं। एक खाट पर कफन से ढका शव पड़ा था। आयुष ने घबराहट में कफन हटा दिया। वो वही व्यक्ति था जिसकी तस्वीर हवेली के एक कमरे में टूटी फूटी लगी थी। उसके चेहरे पर खौफ था, आंखें खुली थीं, जैसे किसी ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला हो। उसी पल हवा ठंडी हो गई। अंधेरे में कुछ हिलोरता दिखा। वो एक आकृति थी, लंबी, काली, खौफनाक आंखों के साथ। आकृति बढ़ती आई और उनकी चीखें दीवारों से टकराकर वापस उनकी तरफ लौट आईं। वो भागे, पर अंधेरे तहखाने के चक्रव्यूह में रास्ता भटक गए। आखिरकार वो मुख्य हवेली में पहुंचे। दरवाजा बंद था। वे दरवाजा तोड़ने लगे, तभी अंदर से खोलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने उनके बचपन के दोस्त वरुण खड़ा था। वरुण, जो 5 साल पहले एक हादसे में मर चुका था। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, मुझे याद नहीं करते? मैं तो बहुत पहले तुम्हें बुलाने आया था। अंदर आओ, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में दफन हो गईं। सुबह सूरज निकला। हवेली का दरवाजा खुला था, पर अंदर सिर्फ 4 जोड़ी जूते पड़े थे। शिवानी, राहुल, आयुष और मीरा राजस्थान के बीहड़ों में खो गए। उनकी चीखें अब हवाओं का हिस्सा बन चुकी थीं। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर सवाल रह जाता है, अंदर क्या हुआ था? वरुण असल में कौन था? हवेली से कभी कोई जिंदा वापस आया था?